नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। हम आपको ये पंक्ति वाले सवाल बताएंगे, जैसे कि इसमें पंक्तियों में कितने आदमी और कितनी पंक्तियां बनती हैं। किसी सभा भवन में 77-44 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। सभा भवन में कितनी पंक्तियां बनेंगी, मतलब सभा भवन में कितनी पंक्तियां बनेंगी, छात्रों के हिसाब से हमें क्या निकालनी है, पंक्तियां निकालनी है उसकी। सबसे पहले हम लिख लेंगे 77-44 हमें लिख लिया है। मैं आपको भाग विधि से बताऊंगी जैसे कि इसमें निकालते हैं। ठीक, ये हमने इस प्रकार से ये कर लिया है। अब ये 77 है, इसमें ऐसे लेके जाना है कि 77 आना चाहिए, 77 से कम आना चाहिए। ठीक, अब कैसे पढ़ेंगे हम, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 8 64, 8 नहीं 72 ज्यादा और 8 8 64, इधर 8 लिख लेंगे, एक 8 हम इधर लिख लेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, फिर 64 आ जाएगा। इसके नीचे इसको क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे। इसमें देखिए यहाँ पे 13 आ जाएगा ये। अब इन्हें पीछे वाली संख्याओं का हमें पूरा 2 ही उतारनी है, पीछे वाली संख्या 2 उतारनी है, क्योंकि ऐसे सवालों में सीधे हम 2 ही संख्या उतारते हैं। इसी के ये उतार लिया। अब ये 8 है, 8 का करना हमें डबल करना है, 8 दूनी 16। इधर देखिए हम 16 लिखेंगे। देखिए ये संख्या 4 डिजिट की है, ये 2 की है, हमें इस यहाँ पे एक संख्या छोड़ देंगे, इधर से हम ये छोड़ देंगे। अब देख 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। ठीक, अब हमें ये छोड़ के ही करना है, हमें इन 3 डिजिट को देखना है। तो 16 8 128, 16 निम्न वाले लेके जाएंगे तो ज्यादा हो, 16 8 128, तो इधर हम 8 लिख देंगे, एक 8 इधर लिख देंगे। ठीक है, अब इसका क्या करना, हमें इसकी गुणा करनी है। अब इसी 8 की ही गुणा करेंगे, इससे हम गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हमारा निकल के आ जाएगा, पूरी ये वाली संख्या इतनी, इसके हम गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 13-44। आप गुणा करके देख लेना, ये इतनी ही निकल के इसमें आएगी। ये देखिए अब हमारा ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आंसर जो आ रहा है हमारा 88, इसका आंसर आ रहा है। इसमें 88 ही पंक्तियां बनेंगी एक सभा भवन में। मैं इधर आंसर लिख देती हूँ। ये देखिए मैंने आंसर ये कर दिया है, आप देख सकते हैं। सब इसका एक और तरीका और भी होता है, मैं आपको बस शॉर्ट में बता देती हूँ, पर आपको उसके वर्गमूल याद होने चाहिए। मैं इधर की तरफ बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ से हमने लिख दिया है ये 77-44। अब इसके 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए हमारा ये जो आता है, आगे वाली संख्या देखेंगे हम कितने में आएगी। ऐसा हमें वर्ग 6 36, 9 के 81 होगा। ठीक है, 8 8 64, तो कितने वाले का ना 8 8 64, इससे कम आना चाहिए। तो हम देखिए इसमें 2 8 लिख लेंगे, एक 8 इधर लिखा है और एक 8 इधर लिखा है। आप देख सकते हैं ये पीछे वाली संख्या, ये 4 जो है, 4 जो आता है कितने के वर्ग में आता है। ये देखिए 8 के में भी आता है और 2 में आता है। कितने में, 8 में आता है, 2 में आता है। हम लिखेंगे इधर 2 और इधर 8 लिख लेना है। ठीक, अब इसके बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या देखिए, हमें बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं। बीच वाली संख्या देखिए हमारी ये 85 आएगी, 85। अब 85 का हमें देखिए वर्ग जो होता है वो थोड़ा इजी पड़ जाता है, आसान पड़ जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे 5 का लिख लेंगे हम, 5 5 25, ये देखिए 25 कर दिया मैंने। और ये 8 जो है, 8 को हम अगली वाली संख्या कौन सी होगी, हमारी 9 होगी। 8 नहीं 72, देखिए ये 72 हो गया है हमारे 85 का, ये वर्गमूल हो गया है। अब हमें इसका क्या करना है, अगर ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कम है तो कम वाला आंसर होगा। अगर ये वाली संख्या इस वाली संख्या से ज्यादा है तो ये ज्यादा वाला आंसर होगा। जैसे यार 77-44, 72-25 से क्या है, ये ज्यादा है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला आंसर होगा। इस प्रकार से ये करना है। इसमें ये शॉर्ट पड़ जाता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग और वर्गमूल याद है तो। नमस्कार।